के बावजूद तुम आपके बच्चे की मां बनने वाली। ये धमकी है? सच हो जानी है ये बात? अगर तूने मेरे दुश्मनों से राब्ता ना तोड़ा तो? मैं 2 बार काशी के साथ अस्पताल गया, लेकिन किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि इसको कोई खतरनाक बीमारी है। पर अहमद ते रो रो के दसिया सी कि काशिफ दा ऑपरेशन ना होया तो ओदी जिंदगी नूं खतरा है। दादी जी नेहा आ गई? नेहा ने कमरे च होएगी, जाके वेख। आपके साथ गई थी ना? हाँ गई ते मेरे नाल सी, पर छेती आ गई सी। नेहा नहीं आई है दादी जी, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि नेहा कहाँ है। तेरा मत्था तो नहीं खराब हो गया? उठिया सीधियां गल्लां कर रही है। अते होएगी नेहा, किथे जा सकदी? मैं वेच के ते नहीं आ गई। जी आखिर कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? ठीक है, मैं अबू को फोन करती हूँ, वो खुद पता लगा लेंगे। हाँ मिला अपने प्यो नु फोन, हथकड़ियां लवा दे मैनू। नेहा किथे? इत्थे ही है। हेलो फैसल भाई। फैसल, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कहाँ चली गई है? इसीलिए अब्बू नेहा को यहाँ लाना चाहते थे। मगर फैसल, घर में इतने सारे लोग होते हैं, नेहा कहाँ जा सकती? नेहा दादी जी के साथ गई थी और अभी तक घर नहीं लौटी है। ये आप क्या कह रहे हैं फैसल? तुम जाओ यास को बुलाओ। फयाज घर पर नहीं है। ठीक है, फिर मुझे ही जाना होगा मालूम करने। आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा मैं? फैसल नहीं, पुलिस को ना इन्वॉल्व करे इस मामले में, पता है बहुत बदनामी होगी। सुबह कह रही थी कि वो दादी के साथ नहीं है, पहले दादी से जाकर मिलेगा। ये कैसी बात है यार? दादी जी के साथ गई तो दादी जी बता क्यों नहीं रही कि कहाँ गई है? मैं खुद ही जाके मालूम करता हूँ। नेहा आखिर गई कहाँ है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यूं सच सच आकर मेरा इंतजार कर रही हो कि एक दिन कि सिर्फ आपके जज्बों की सच्चाई है अदनान। जज्बों की सच्चाई? सच्चाई का अंजाम ये होगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपका यकीन ही है ये जो आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। हाँ, तुम मेरे सामने हो आज। इतने तवील रास्तों को तय करने के बाद, इतनी कठिन राहों पर
बहुत सफर करने के बाद आज मेरी मंजिल मेरे सामने है। लोग, मैं भी कैसी बातें लेकर बैठ गया। तुम्हारा तोहफा तो तुम्हें दिया ही नहीं, तुम्हारी मुंह दिखाई। 2 मिनट ठहरो, हाँ 2 मिनट, मैं आया। तुम्हारा गिफ्ट। ये क्या? कम से कम इसे खोलकर तो देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। आज के दिन तुम्हें देने के लिए इससे ज्यादा कीमती तोहफा मेरे पास नहीं था। कितनी अजीब बात है कि आज मेरी सुहागरात भी है और आज मेरी मां की बरसी भी। समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी खुशियों में खेलूं या वहां की बरसी मनाऊं। सच्ची सच्ची दस है ना, काशी बीमार नहीं सी? तूने ये ऑपरेशन वाला ड्रामा क्यों खेला मुझसे? दादी, इसलिए ताकि सारे अस्पताल जाएं और चुप कर बेशर्म। तूने काशी की बीमारी का कह के मुझे झूठ बुलवाया, मुझसे गुनाहगार कहलवाया मुझे। दादी जी की कह रहे हो? तू अच्छी तरह जानता है मैं नेहा और अदनान की शादी के लिए सिर्फ काशिफ की बीमारी की वजह से राजी हुई थी। तूने अंसारी की बेटी का सौदा करवा दिया मुझसे सिर्फ अपने कारोबार के लिए। मेरी गल तो सुनो दादी जी। बकवास न कर। अदनान ने एक बेवा से शादी का ड्रामा रचाकर एक बार फिर तुझे बेवकूफ बनाया और मुझे गुनाहगार। या अल्लाह, मैं अंसारी को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैंने उसकी बेटी के साथ क्या किया है? क्या किया नेहा? अब हाँ अम्मी, आप अचानक? क्या बात है, ना दुआ ना सलाम। तुम इतनी खौफजदा क्यों हो गई हो मुझे देखकर? नहीं अम्मी, वो बस आपको अचानक देखा ना ऐसे, तो वो। क्या बात है, क्या परेशानी है? नहीं तो अम्मी, वो चले ना अंदर, चले आए। आओ हमार, तुम भी आ जाओ। अम्मी आप अचानक आ गई, ना कोई इतला ना कोई फोन। बस अचानक ही सीट बुक करा ली थी। हमाद को फ़ोन कर दिया था मैंने, इसलिए एयरपोर्ट पर आ गया लेने। लेकिन पता नहीं क्या बात है, ये भी सारे रास्ते गुमसुम बैठा रहा है,
जो भी सवाल मैं कर रही थी इससे उसका हाँ हूँ में जवाब दे रहा था। अम्मी छोड़े ना, आप मुझे ये बताएं कि आप खाना खाएंगी या चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बस चाय पिलवा दो। ये घर में सारे लोग कहाँ हैं? अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं, इतना सन्नाटा क्यों है? वो अम्मी अब्बू ना आजकल जल्दी सो जाते हैं और वो फुप्पो भी सो गई है। अयाज बाहर गया हुआ है काम से ना, फैसल तो अम्मी, आप कब आई? आपने आने की इत्तला भी नहीं दी। क्या हो गया है तुम लोगों को? मुझसे इस तरह मिल रहे हो जैसे मैं तुम लोगों के लिए कोई अजनबी हूँ। अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। फैसल, इसे क्या हो गया? मुझे लगता है कि मेरे यहाँ आने के बाद मेरी औलाद बिल्कुल खुश नहीं है। इससे अच्छा था कि मैं वापस ही ना आती। मैं तो अयाज की शादी के लिए आई हूँ। अम्मी, मैं भी चलता हूँ, देर हो रही है। क्या? तुम कहाँ चलते हो? अम्मी आप कमरे में जाए ना, मैं आपको चाय वहीं दे देती हूँ। रहने दो, मुझे नहीं पीनी चाय। भाभी, फैसल भाई को क्या हो गया? अम्मी के साथ उनका बिहेवियर देखा आपने? जाके खुद पूछ लो फैसल से। कमाल है, यानी हमारे साहबजादे को इतनी फुर्सत नहीं हुई कि वो इतला करके बता देते कि आप आ रही हैं। इन सब बातों को छोड़ें, ये बताएं मुझे कि मेरे यहाँ से जाने के बाद क्या क्या होता रहा है। ये पूछो क्या नहीं हुआ। आंधियां चलती रहीं, तिनके बिखरते रहे, मैं उन तिनकों को समेटता रहा मगर नाकाम हो गया। तिनका तिनका हो गया ये घर। आपने हमाद को घर से जाने क्यों दिया? आप यूं सवाल करती तो बेहतर था कि आपने हमाद को रोका क्यों नहीं। तो मैं इसके जवाब में कहता कि मैं अब बहुत कमजोर हो गया हूं, बूढ़ा हो गया। मैं किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ सकता। जिसका जो जी चाहता है करे, जिसका जहां जी चाहता है जाए। अयाज की शादी सर पर है और भाई घर से अलग, ये मैं होने नहीं दूंगी अंसारी। मैं हमाद को घर वापस लेकर आऊंगी और सुबह होते ही आप मेरे साथ चलें सबा के ससुराल। यूसुफ की ताजियत भी कर लेते हैं और चौधरी साहब की आयादत भी। ठीक है, आप आराम कर लें, सफर से थक गई हूँ, सुबह चलेंगे। चले सो जाए। फैसल भाई, आपको पहले मुझे फोन करना चाहिए। तुम्हें बताता कैसे? तुम हमारे दरमियान होते कब हो? तुम्हें तो ये इत्तला देने की भी जहमत नहीं हुई कि अम्मी आ गई हैं। फैसल के शिकवे बाद में भी हो सकते हैं। अब ये पता करें कि नेहा कहाँ है। दादी जी को पता है, लेकिन उनकी तबीयत। फैसल भाई, हमें सबसे पहले नेहा की खैरियत का पता करना है, वो ठीक तो है ना? जहाँ भी होगी खैरियत से हमारे मुंह पे कालक मल की चलेगी। फैसल, आप क्यों ऐसे सोचते हैं? दादी जी की तबीयत भी। मैं अभी जाता हूँ दादी जी के पास। अगर उन्हें कुछ पता हुआ तो उन्हें बताना पड़ेगा कि नेहा कहाँ है। अभी जाने की जरूरत नहीं, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। सुबह मैं जाऊंगा, मेरे साथ चले जाऊंगा। ठीक है। पर हम मम्मी को क्या बताएंगे फैसल? वो जाएंगी अब्बू जी के पास ताजियत के, उनको वहां पता चलेगा तो फिर क्या होगा? सुबह जब अम्मी जाएंगी तो सब कुछ वैसे ही पता चल जाएगा, इसलिए हमें ज्यादा परेशान होने और पूछने की जरूरत नहीं। माँ,
जाओ सारों के पास सो के लिए। जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सबा जो कुछ मैं दसिया है सारा कुछ सच है, पर मैं की करती? काशिफ की जिंदगी बचाने की खातिर मैं अहमद और अदनान दोनों से धोखा खा गई। बहुत बुरा हुआ है दादी। अब वो इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। मुझे तो अपने आप से शर्म आ रही है। फैसल मुझे झूठा कह गया। मैं इंसानी का कैसे सामना करांगी? अहमद ने तो मुझे कहीं का नहीं रखा। कमाला सुनेगा तो जीते जी मर जाएगा। अहमद ने तो लालच की इंतहा कर दी है। मैं अहमद को कभी माफ नहीं करूंगी। फैसल और अंसारी को क्या जवाब दूंगी? मैंने इसीलिए बेचारी राबिया को जल्दी जल्दी रुखसत कर दिया। कितने काशिफ अल्लाह ना करे कुछ हो गया थे। दादी जी, आपको किसी के सामने जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा, ना ही मैं आपको शर्मिंदा होने दूंगी। मैं मर क्यों ना गई? क्यों अहमद को समझ ना पाई? आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। आपा, मुझे आपसे बहुत गिला है। मैं ये घर और बच्चे आपको सौंप कर गई थी, मगर यहाँ पर तो सब कुछ बिखर गया। क्या करती मैं शमसा? अपने आप को संभालती या अपने बुढ़ापे की जिल्लत को समेटती, या तुम्हारे मुंह जोर बच्चों को समेटती? सबके सब तो बेलगाम हो गए। वैसे मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने नेहा का रिश्ता तय कर दिया। साइम बहुत अच्छा लड़का है और मुझे बहुत पसंद है। चलो शुक्र है, तुमने मेरी कोई अच्छाई तो तस्लीम की। अब जा रही हो तो नेहा को साथ लेकर आ। हाँ चलते हैं, बस मैं फैसल को बुला लेती हूँ, वो भी हमारे साथ जाएगा। फैसल को ले लेना तुम, वो हमाद पहुंचना है गाड़ी लेकर पिछली सड़क पर। क्या हमाद भी जाएगा? क्या हो गया आपा? हमाद इस घर से गया है, हमसे अलग नहीं हुआ। और वैसे भी मैं हमाद को वापस लेकर आऊंगी। चलो उसे भी ले आना। हमाद आ गया गाड़ी लेकर। आओ, आ गया गाड़ी लेकर। हाँ जी, पड़ गई कलेजे में ठंड। दादी जी को आग लगा के आ गई तुम। दादी जी तो खुद पछतावे की आग में जल गई, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जो कुछ भी किया तुम लोगों के भले के लिए किया। एक अरबपति से तुम्हारी बहन की शादी करवा के मेरी बहन का सौदा किया है आपने, उस जलील शख्स के हाथों जो भेद बदल बदल कर आपको खरीदता रहा और आप बिकते रहे। खबरदार है, आज के बाद अगर मुझ पे हाथ उठाया आपने अपना ही नहीं, अपने भाई की इज्जत का, इस घर के तकद्दुस का, मेरे बाप की इज्जत का, अपनी दादी की मासूमियत का, सबका सौदा किया है। मैंने जो कुछ किया है तुम लोगों के लिए किया है, और हम कंगाल हो गए हैं, कंगाल। इससे तो अच्छा था कि हम भूखे मर जाते। आपकी कमाई की एक रोटी ना मैं खुद खाऊंगी और ना अपने बच्चे को दूंगी। मैंने फैसला कर लिया, मैं अब जॉब करूंगी। इधर आओ। तुझे मैं इजाजत दूंगा तो तू नौकरी करेगी ना? मैंने इजाजत मांगी कब है? टांगे तोड़ दूंगा तेरी अगर तूने घर से बाहर कदम भी निकाला तो। करके देखो, जॉब तो मैं करूंगी।
परवीन बेगम, दरअसल हमने नेहा का रिश्ता तय कर दिया, उसकी बात पक्की हो गई है। लेकिन आपका बहुत एहसान है कि आपने हमारी बेटी को यहाँ पर रखा। अब हम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने आए हैं। अंसारी, तुम ही बता दो क्या हुआ है। क्या बताएं सफो, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कमर टूट गई है, दुआ करो अल्लाह उसको उठा ले बस।